मध्य प्रदेश का इंदौर विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है। इसी के चलते इंदौर नगर निगम में आयोजित एमआईसी बैठक में कई अलग अलग प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विकास के ट्रैक पर रफ्तार भरेगा इंदौर। एमआईसी बैठक में प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। सड़क निर्माण के लिए टेंडर हुए स्वीकृत। इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में महापौर सभा कक्ष में मेयर एंड काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आयुक्त शिवम वर्मा, महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर, निरंजन सिंह चौहान, अश्विनी शुक्ल, अभिषेक शर्मा, राजेश उदावत, प्रिया डांगी, नंदकिशोर पहाड़िया, मनीष शर्मा मामा, समस्त अपर आयुक्त, सचिव, विभाग प्रमुख व अन्य उपस्थित थे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित मेयर एंड काउंसिल की बैठक में 450 करोड़ की लागत से विभिन्न पैकेट में शहर की 23 सड़कें निर्माण के लिए आमंत्रित टेंडर पश्चात कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त सड़कों के निर्माण से शहर में आने वाले 20 से 25 सालों के लिए शहर को बेहतर व अच्छी सड़क मिलेगी। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न मास्टर प्लान की प्रगतिरत सड़कों एवं विशेष सहायता अंतर्गत इंदौर विकास योजना में स्वीकृत महत्वपूर्ण सड़कों हेतु भूमि उपांतरण एवं जनरेटिंग एरिया घोषित करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। आज की एमआईसी में करीब 50 से ज़्यादा प्रस्तावों पर विचार करके इस महत्वपूर्ण एमआईसी ने कई सारे ऐतिहासिक निर्णय शहर की दृष्टि से और उसके आने वाले विकास की दृष्टि से लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंदौर के इतिहास में एक साथ मास्टर प्लान की 23 सड़कों को बनाने के लिए जो 4 पैकेज के हमने टेंडर किए थे, जिसमें 23 सड़कें एक साथ बनाने का काम शुरू होगा, उसको स्वीकृति दी है ताकि शहर का यातायात सुगम हो। आने वाले 20-25 सालों के लिए अच्छी सड़कें मध्य क्षेत्र की और शहर की चौड़ी सड़कें इंदौर को मिलेंगी। उसकी तैयारी शुरू हो गई है और वो चारों पैकेज हमने सैंक्शन कर दिए, प्लस उसकी जो कंसल्टिंग और एजेंसी हैं, पैकेज 1 को छोड़ के तीनों रोड की कंसल्टेंसी करने वाली एजेंसी भी हमने फाइनल कर दी है। तो ये पहली बार इंदौर में एक साथ करीब 450 करोड़ से ज़्यादा की लागत की सड़कें बनने का काम शुरू होने वाला है। और विशेष बात यह है कि ये डिपॉजिट वर्क है और ठेकेदार के बिल लगाने के 10 दिन में उसका पेमेंट भी किया जाएगा ताकि समय सीमा में काम पूरा हो सके। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, स्वच्छता में हम नंबर 1 है। आज एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर चला रहा है। कई सारे सुझावों के बाद उसको दुनिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट बनाने के लिए, उसकी तकनीक में इम्प्रूवमेंट करने के लिए रिसर्च और स्टडी के बाद जो आज प्रस्ताव आया था, उस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है कि उस 500 एमएलडी के प्लांट को 800 एमएलडी बनाने के लिए अतिरिक्त ज़मीन, उसमें से जो लीचेट निकलने वाला है या जो नारियल निकलते हैं उसको भी ट्रीट करके पैलेट्स बनाएं और उसके लिए जो आवश्यक अतिरिक्त ज़मीन देने की बात है उस पर सैद्धांतिक सहमति हुई है ताकि तय समय में ये 500 एमएलडी का बायो सीएनजी प्लांट 800 में हम कन्वर्ट करें और दुनिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये बन जाए। इस पर काम शुरू करने के निर्देश भी इस एमआईसी में सबने मिलकर दिए हैं।
इसके साथ ही शहर में यातायात के दबाव व वायु प्रदूषण को कम करने व यातायात के सुचारू संचालन हेतु पूर्व से निर्मित कम चौड़ाई की प्रस्तावित सड़कों को इंदौर विकास योजना 2021 के अनुसार निर्माण विस्तारीकरण करना, वर्षा जल निकासी, वाहनों की लेनिंग, फुटपाथ व दुर्घटना से बचाव हेतु वर्ष 2024-25 के लिए राशि रुपए 400 करोड़ की लागत से 14 मास्टर प्लान की प्रचलित प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य के लिए भी डीपीआर शासन की ओर से भेजने हेतु प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। जैसा मास्टर प्लान की 23 सड़कों का टेंडर खुल के आज हमने 23 सड़कें सैंक्शन की है, वैसे ही भविष्य में जो बची हुई मास्टर प्लान की सड़कें हैं उन पर भी काम हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह कर सेंट्रल असिस्टेंस से और 400 करोड़ की रोड सैंक्शन कराने के लिए प्रस्ताव हमने पारित किया है। हमको विश्वास है कि ये 400 करोड़ और मिलेंगे, इसलिए उन 400 करोड़ से कौन सी सड़कें बनाएंगे उन पर भी आज सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी है। MR6 है, MR9 से MR10 है और करीब ऐसी 14 अलग अलग सड़कें हैं जिसमें इंदौर की पश्चिमी रिंग रोड, उसका भी सर्वे पूरा हो गया, उसका प्रेजेंटेशन भी होगा, उसको भी इसमें हमने लेने का काम किया है। MR6 को भी लिया है, बाकी डिटेल जो है वो उसकी हम आपको दे देंगे। अमृत परियोजना के तहत कई सारे काम जो शहर में होने थे, जिसमें कुछ टंकियों के निर्माण का था, उसकी कंसल्टिंग एजेंसी का था, उन सबको भी स्वीकृत करने का काम किया है। सीमा सुरक्षा बल लगातार नगर निगम से अपना सरचार्ज माफ़ करने के लिए लिख रही थी, पर चूंकि वो सेना है, देश की सेवा करते हैं, तो वन टाइम मेजर के रूप में MIC ने उनके लिए सरचार्ज जो अभी 2023 तक का है, उसके बाद का तो हम लेंगे, टैक्स तो उन्होंने जमा करा ही दिया है, तो सरचार्ज में छूट की सैद्धांतिक सहमति देकर मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति के लिए उसको भेजा है। मेयर एंड काउंसिल की बैठक में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत देवगुराड़िया स्थित 500 TDP बायो मिथेनेशन प्लांट का निर्माण किया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है। से आगे बढ़ाते हुए देवगुराड़िया में बने प्लांट की क्षमता को 500 के स्थान पर 800 TDP बायो मिथेनेशन प्लांट निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।